काम बंद नहीं हुआ, फुटर फुटर कुछ ना कुछ चलते रहता है। ये लफड़ा ही तो है, जबकि मैं भी जानता हूं कि जाना है। बस फर्क इतने हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं भगवत के लिए, भगवान के लिए। चलो मैं नहीं रहूंगा, कोई भी आएगा तो हमारे ठाकुर जी का, हमारे भोलेनाथ का काम नहीं रुकेगा। धर्म की स्थापना बनी रहेगी। वह अंतर इतने है, मेरी आसक्ति नहीं है उसमें, नहीं, मेरी उसमें आसक्ति नहीं है। अगर आप ये सोचो कि बाबा जी तो जब से आए जमशेद की करनी बसली बने ना हो और दूसरे को कह रहे हैं, नहीं, अंतर इतना ही है जैसे कमल कीचड़ में होता है ना। लेकिन भैया कभी भी कमल के पत्ते पे जल नहीं रुकता है, नहीं रुकता है ना। बाई चांस अगर एक बूंद जल उस पत्ते पे रुक गया, जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही ऐसे चमकता है मोती की तरह। कैसे चमकता है? मोती की तरह। उसी तरह संत के पास धन इकट्ठा नहीं होता है। अगर धन कहीं से आ भी जाता है तो वो बिखेर देता है, चमका देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भैया अगर कोई कार्य करना ही है, घर में रहना ही है, बिल्डिंग बनाना ही है, ये समझ करके बनाओ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये तो भगवान का है, मेरा नहीं है। और जब ये दिमाग में आ जाएगा कि ये घर भी भगवान का है, ये खेती भी भगवान का है, बेटा भी भगवान का है। एक बात बताओ, जब ये दिमाग में बात चढ़ जाएगी तो कोई लफड़ा होगा? नहीं होगा ना। जैसे दिमाग में ये चढ़ा कि ये जो कुछ भी है भगवान ने दिया है और भगवान का ही है, तो कोई लफड़ा नहीं होगा। लफड़ा तो जब होता है जब मैं, मेरा, ये मेरा है और मैं हूं इसका मालिक, तब लफड़ा होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इन सब से बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? अगर हमसे कोई प्रायश्चित हो भी जाए, चलो हमने नहीं माना, भूल से कोई हत्या हो जाए। सुखदेव जी ने जब कथा सुनानी शुरू की ना, तो परीक्षित ने यही बात किया, तो एक बात बताओ, आप कह तो रहे हो अब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन भूल से अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो ही गई है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने यही बात कहा था कि उसके लिए कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है कि जहां तक बन पाए छोटे छोटे काम, जैसे घरों में नहीं करते हैं हम, चीटी को जुगा देते हैं। कोई अतिथि आया, बाबा जी परिक्रमावासियों भोजन कर लो, गाय को खिला देते हैं। अग्नि में थोड़ा सा रोटी पर घी लगा के, शक्कर लगा के डाल देते हैं। पीपल वृक्ष में जल दे देते हैं। ये 5 यज्ञ है, छोटे छोटे, यानी पंच यज्ञ उन्होंने बताया कि घर में इतना काम तो नित्य कर ही देना चाहिए। कितना काम? थोड़ा सा आटा भूने, उसमें शक्कर मिलाए, चीटी को चुवा दिए, पहला। दूसरा, कोई भी अतिथि आए उसको भोजन करा दिए, गौ को दे दिए, अग्नि को ग्रास दे दिए। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये काम तुम करते हो नित्य, तो एक बात ध्यान में रखना, ये काम करने से आपकी बुद्धि, आपका चित्त पवित्र होगा। और जब बुद्धि चित्त पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होगा। जब मन पवित्र होगा
तो गलत शब्द आएगा ही। देखना, जिस घर में गोग्रास दी जाती होगी नित्य नियम से, अग्नि में ग्रास दी जाती होगी, समझ में आई, सूर्य को जल दिया जाता होगा, अतिथि सेवा होती होगी, उस घर में देखना अलग विचार होगा। उस घर में बुद्धि जो होगी कचड़ेपन की नहीं होगी। इसलिए माताओं, आप रोज इस कार्य को करना, ये भागवत में लिखा हुआ है। पंचयज्ञ जिसने रोज नित्य किया बुद्धि पर अटैक करता है तुरंत। क्यों? कि आप गौ को मछली और मांस तो खिलाओगे नहीं। जब भी खिलाओगे शुद्ध सात्विक ही तो खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे। तो पहला जब उसको सात्विक भोजन कराए तो अपना भी भोजन सात्विक हुआ कि नहीं हुआ। तो जब जैसा खाएंगे अन्न बनेगा वैसा मन कि नहीं बनेगा। ये कार्य तो हमें नित्य ही करना चाहिए। ये आप लोगों की ड्यूटी है, इनकी नहीं है। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये बाहर के देख रेख वाले हैं। ये माताओं का काम है। हर माता को ऐसा कार्य करना चाहिए और नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। ये नहीं कि आज तो सोमवार है चलो मान संगम और बाबा को जल ढाल ले, कल से फिर अपना मटन खींचे, ऐसा काम नहीं समझ में आई। ये रोज करना है। ये 7 दिन जो आपने कथा सुनी, इस कथा का मूल सारांश है कि हमें आज से संकल्प लेना नया है कि हम ये पंच यज्ञ जरूर करेंगे, रोज करेंगे, चाहे किसी भी हालत में रहेंगे। घर में मांस मटन नहीं आना चाहिए। नहीं कोई मानता है घर में, कोई बात नहीं, उसके लिए बासन अलग रख दो। नहीं मानता तो क्या करोगे? झगड़ा थोड़ी करोगे। बताओ, झगड़ा करोगे तो डंडा खाओगे और क्या होगा। तो डंडा से बचने के लिए बासन अलग रख दो। समझ में आई। अगर इस कार्य को माताएं आपने अपना लिया तो मैं वादे के साथ कहता हूं, मेरा वादा है कि आपके परिवार खुशी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस चीज को अपने दिल में बिठा लो कि महाराज जी जो भी कह रहे हैं इसको आज से ही शुरू कर दो। पहली रोटी बनाओ, उसमें से थोड़ा सा रोटी तोड़ो, उस पर घी लगाओ, शक्कर लगाओ, अग्नि में डाल दो। पहला काम। ये श्रीमद् भागवत के 4थे अध्याय की है कथा। समझ में आ गई? ध्यान में रखो। कहते हैं कि पहला काम, रोटी पहली निकली, थोड़ा सा तोड़े, घी लगाए, शक्कर लगाए, अग्नि में डाल दिए। कोई मंत्र की जरूरत नहीं। क्यों? ईश्वर देख रहा है, वो अग्निदेव देख रहे हैं कि ये भोले भाले हैं, इनको मंत्र नहीं आता है। समझ में आ गई? मंत्र से तो उनसे रुष्ट होते हैं जो जानते हुए बोलते नहीं। नहीं समझ में आई? दूसरा काम, उसी रोटी को जो बची है घी लगाओ, थोड़ा शक्कर लाओ, गौ माता को खिला दो। समझ में आ गई? देखो कितना आनंद आता है। सूरज को जल दो, अतिथि कोई आ जाए, चाहे नमक रोटी घर में क्यों न हो, वही दो। नहीं है, 1 लोटा जल दे दो। देखो कितना आनंद आता है। आप करके तो देखो। ज्यादा नहीं, 2, 4, 6 महीना करो, अच्छा ना लगे बंद कर देना। अच्छा अगर आपको न लगेगा तो बंद कर देना। अगर उससे आपको लाभ मिले तो फिर करना। ज्यादा नहीं, 1 साल करो और करके उसके बाद छोड़ देना, अच्छा नहीं लगे तो। मैं सत्य कह रहा हूं, 1 साल के बाद आप औरों से भी कहोगे, अरे बहना तू भी कर, मैंने ऐसा किया तो मेरा कल्याण हो गया। सब करने लगोगे।
ये सोच लो। अब इसमें होता है कि 5 दिन हम अशुद्ध रहते हैं, 7 दिन अशुद्ध रहते हैं, कोई बात नहीं, हम तो रहते हैं, घर में बेटी है, पति है, कोई भी है, रोटी तो बनती है ना घर में। ये तो कहने वाली हमारी बात नहीं है। 5-7 दिन तो आप बनाते नहीं हो रोटी, तो जो भी व्यक्ति घर में बनाता है ना, उससे कह दो स्नान कर, सूर्य भगवान को जल दे, और जल देने के बाद रोटी बना। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी व्यक्ति रोटी बनाए उससे कह दो भैया पहले तू स्नान कर, सूर्य भगवान को जल दे, और जल देने के बाद रोटी बना, और उसके बाद तुम शुरू करो दिनचर्या। देखो कितना आनंद आता है। ये आप लोगों ने 6 दिन कथा सुनी, आज 7वां दिन है, कथा का विराम दिवस है। शाम को हम भी अपने कुटिया पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बात अपना लेना, बस मेरा यही कहना है। अब यहाँ पे सुखदेव जी से राजा परीक्षित फिर कह रहे हैं कि प्रभु